2x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 ऋण x धन 3 को 2x की घात 2 धन 4x धन 3 से भाग दीजिए और फिर से वही भागफल और शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आपको क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई भी जो है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या फिर आप किसी और तरीके से सॉल्व, देखिए 2 से 3 पद है आपका हर में, मतलब जो भाजक है उसमें, तो आप समझ जाएंगे कि इसको दीर्घ भाजन विधि से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ, अब इसमें पहला क्वेश्चन में मैं एक चीज बताना भूल गया क्योंकि वहां आवश्यक था नहीं, फिर भी इस क्वेश्चन में हम बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा, देखिए इसको भाग देना है तो वो क्या कहलाएगा, जिसको भाग देना रहता है वो क्या कहलाता है, भाज्य। से जिससे भाग देना रहता है वो क्या कहलाता है, भाजक। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में तो यही चेक करना रहता है कि ये भाज्य और जो भाजक दिया है वो अवरोही क्रम में है कि नहीं है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर घटते क्रम। आपने 2 चीज जाना है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, और आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका सबसे पहले तो आपको इसी चीज में ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आपका भाज्य और भाजक जो है वो उसमें चर राशि के जो घात हैं या चर राशि जो हैं वो आपका अवरोही क्रम में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर x की घात क्या है, 3। अब अवरोही क्रम मतलब कम होते जाना चाहिए। 3 के बाद क्या आया है, 2। 2 के बाद क्या आया है, 1। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 0। इसका मतलब ये अवरोही क्रम में है। इस वाले में चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या है, घात 2, फिर 2 के बाद 1 होना चाहिए, कम होते जाना चाहिए। तो यहाँ क्या है, 1, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 0। इसका मतलब ये ऑलरेडी अवरोही क्रम में है, तो हमको कुछ भी करने की आवश्यकता यहाँ पर फिलहाल तो नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन जैसे हम बना रहे थे उसी पैटर्न में यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो फिर से यहाँ पर क्या करिए, हल, और क्या करते हैं, दिया है करके लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, दिया है, यस, ये क्या है हमारा भाज्य, चलिए लिख लीजिए। तो ये है हमारा भाज्य, 2x की घात 3, 3x की घात 2 माइनस x धन 3, वो क्या है हमारा भाजक। चलिए भाजक लिख लेते हैं। भाजक हमारा क्या है, 2x की घात 2 माइनस 4x धन 3। फिर से आपको ज्ञात क्या करना है, भागफल एवं शेषफल। तो आप उसको लिख सकते हैं, भागफल बराबर क्वेश्चन मार्क और शेषफल बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इसी के नीचे में करना है, बोला हूं कैसे करना है आपको। यहां जिसको लिखना है भाज्य को, भाज्य आपका कितना है, ये 2x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x धन 3। यहां पर क्या लिखना बोले हैं, भाजक को। भाजक आपका क्या है, 2x की घात 2 माइनस 4x धन 3, इतना। इसके बाद पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, भाज्य का पहला पद, भाज्य का पहला पद 2x की घात 3। अब मैं डायरेक्ट करने का कोशिश करूंगा, आपको सब चीज समझ में आ गया होगा, या चलिए अभी फिलहाल मैं कर देता हूं। 2x की घात 3 है का मतलब मैं इसको 2 गुणित x ऐसा लिख सकता हूं। 3 बार है घात इसलिए 3 है मतलब, और इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 गुणित x स्क्वायर मतलब x गुणित x लिख सकता हूं। मतलब भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। यहाँ का एक x, यहाँ का एक x क्या हो गया, कैंसल। यहाँ का एक x और यहाँ का एक x क्या हो गया, कैंसल। और ये वाला 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बचा क्या, नीचे में तो सब कैंसल हो गया, ऊपर क्या बचा, x। यही हमारा क्या होता है, भागफल का पहला पद। और उसको यहाँ लिखना है, बोले हैं यहाँ लिख देंगे, वहां लिख दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो भागफल का पहला पद है उसको भाज्य के सारे पदों के साथ गुना करना है और यहाँ पर लिखते जाना है। चलिए x का गुना 2x की घात 3 से करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 2 एकम 2,
x की घात 2 और x की घात 3 का गुना करेंगे तो घात क्या हो जाते बताए थे, जुड़ जाते हैं। तो 2 और यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या 1, तो वो क्या होता है 3, तो 2x की घात क्या हो गया आपका 3। फिर इसका गुना इस वाले पद के साथ भी तो होगा, लेकिन ये किसमें है प्लस और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। फिर से यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 4 एकम क्या हो गया 4, और x का गुना होगा तो क्या हो जाएगा जी x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पर मैं प्लस का चिन्ह लगा देता हूं और ये क्या हो जाएगा 3x। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, घटाते थे, और जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा परिवर्तित होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, सर्कल में करना है यहाँ पर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में। ठीक है, चलिए अब 2x की घात 3 और 2x की घात 3 तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये नीचे वाला किसमें है माइनस में है, समान राशि है और चिन्ह विपरीत है, तो वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। चलिए अब यहां पर आते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर समान प्रजाति के लोग हैं, समान प्रजाति के लोगों को ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं बताए थे। तो ये भी एक्स स्क्वायर वाला है और ये भी एक्स स्क्वायर वाला आते हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर तो आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो आना ही है, उसका प्रजाति तो उससे हट नहीं सकता ना, आपका सरनेम आपसे तो ही हट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो आएगा ही। अब ये प्लस में है जी और ये माइनस में है, एक प्लस में और एक माइनस में मतलब घटेगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब चिन्ह किसका लगेगा जो दोनों में बड़ा हो, बड़ा कौन है धनात्मक वाला, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये सिर्फ क्या रहने वाला है आपका एक्स स्क्वायर रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका काम तो हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, ये एक्स वाला है और ये भी एक्स वाला है, ठीक है, तो सेम प्रजाति के फिर से लोग हैं, तो ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस में है, तो आंसर भी किस में आएगा आपका माइनस में आएगा। अब दोनों का चिन्ह सेम रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है जोड़ दीजिए, तो ये 3 और यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 3 और 1 क्या हो गया 4, क्या x, और ये यहाँ पर 3 क्या है बचा हुआ है, उसको भी एक बार लिख लेंगे। तो यहां तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये तो रफ वर्क था, अब फिर से जो सेम चीज जो है अब हमको यहां से करना है स्टार्टिंग, ये हमारा क्वेश्चन बन गया समझ लीजिए, और जितना चीज हमने किया है वो फिर से यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। चलिए करते हैं फिर से भाज्य का पहला पद एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं x गुणित x लिख सकते हैं, को भाग किससे देना है भाजक के पहले पद से, मतलब 2, और एक्स स्क्वायर है तो फिर से कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं आप। ये मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, बाद में शॉर्टकट करेंगे, इतना टफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये। तो देखिए एक एक्स एक एक्स, तो दोनों एक्स जो है क्या हो गए कैंसल आउट हो गए, तो ऊपर में क्या बचा है एक, देखिए कुछ नहीं मतलब क्या है एक। अब कई बार स्टूडेंट 2 बस को लिख देते हैं भूल जाते हैं, ऊपर में कुछ नहीं मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, और नीचे में तो आपका 2 है, तो क्या होगा 1/2। अच्छा चिन्ह क्या आया है इसमें धनात्मक में आया है, तो यहां पर क्या करिए यही जो है भागफल का क्या होगा दूसरा पद होगा। ठीक है, तो ये तो रफ वर्क था, अब मिटा दीजिए, आगे का चीज के लिए इसको जरूरत है ही नहीं आपको। चलिए अब ये जो भागफल का जो दूसरा पद है उसका गुना भाजक के सारे पद के साथ होगा, तो करते जाते हैं, देखिए कैसे होगा। पहला पद अब मैं रफ में कर रहा हूं, तो ये जो पहला पद है जो 2x स्क्वायर है इसके साथ हम गुणा करने वाले हैं 1/2 का, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया कैंसल हो गया, तो आपके पास बचा कितना x स्क्वायर बस बचा, तो x स्क्वायर बस बचा तो हम उसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, जो बचता है वो यहीं पर तो लिखते हैं। तो अब हमारा क्या बचा है x स्क्वायर, तो आप क्या करिए x स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। फिर से ये जो 1/2 का गुना है वो यहाँ पर तो भी होने वाला है, तो फिर वहां भी कर देते हैं हम लोग, है ना। इसके साथ दूसरा पद, अब दूसरा पद क्या है -4x, और इसके साथ भी आपको क्या करना रहता है गुणा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा माइनस में 2x बचा, माइनस में 2x बच गया, तो आप इसको कहां पर लिख देंगे यहाँ पर, तो ये आपका माइनस में 2x हो गया। चलिए ठीक है, फिर आपका तीसरा पद है उसके साथ भी तो गुणा होगा, तीसरा पद क्या है आपका 3, किसका गुणा होगा 1/2 का, तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए हर का हर में, तो 3 एकम 3, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या बटे में 1 है, 2 एकम 2,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2। अच्छा, चिन्ह को लेना जो है आपको नहीं भूलना है, तो यहाँ पर तो प्लस में है, तो यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा 3/2 प्लस में, यस। इसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाते हैं मतलब चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो ये आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर से ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर ये नीचे वाला माइनस में है और ऊपर वाला प्लस में है, इसलिए ये तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। यहां पर आ जाइए, ये 4x जो है वो माइनस में है और 2x किस में है, प्लस में है। मतलब एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है। तो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो हमको क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो क्या करिए, 4 में जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। अब x तो रहने ही वाला है ना। चिन्ह किसका बड़ा है यहाँ पर, माइनस वाले का, है ना। मान किसका बड़ा है, माइनस वाले का, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, माइनस। उसके बाद फिर से देखिए, ये 3 है और माइनस में 3/2 है, मतलब 3 में 3/2 को घटाना है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको फिर से अलग से करके दिखा रहा हूं, और आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं घटाने के, इस प्रकार के भिन्न में बोलते हैं जिसको, है ना। तो देखिए 3 है और 3 में मैं क्या करने वाला हूं, 3/2 को घटाने वाला हूं, है ना। तो पहला तरीका तो आप ये कर सकते हैं कि इसको क्या करिए, इधर तिर्यक गुना कर दीजिए, है ना। तो इसको 2 को 3 के साथ क्या कर देंगे, गुना, तिर्यक गुना बोलते हैं, ये तिरछा गुना कर रहे हैं। तो 3 दूनी क्या हो गया 6, माइनस यहाँ पर क्या है 3। अब ये जो 2 है वो फिर किस में आ जाता है, पूरे के बट्टे में आ जाता है। देखिए यहाँ पर 2 जो है सिर्फ इसके बट्टे में था, लेकिन जब हमने इसका तिर्यक गुना यहाँ कर दिया तो ये पूरा के बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं। तो जब 6 में 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3, और नीचे में क्या है 2, तो 3/2, और वो भी किस में आ रहा है आपका, प्लस में। तो यहाँ पर चिन्ह आप देख लीजिए, ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, प्लस में 3/2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या करते हैं, इसका फिर से हो वही रहा है, आप अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। कई बार आप एलसीएम ले रहे हैं करके, आप उसका दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे ऊपर नीचे करके। तो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में उस चीज को भी बताएंगे। यहाँ पर आप ऐसे ही समझ लीजिए इसको, तिर्यक गुना किए इसको, है ना। ये क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, इसको इधर तिर्यक गुना किए तो ये क्या हो गया 2 तिया 6, ये वाला माइनस और ये वाला 3। अब चूंकि हमने तिर्यक गुना कर दिया है तो ये जो 2 है जो इसके बट्टे बस में था वो पूरा के बट्टे में आ गया। फिर हमने क्या किया, 6 में 3 घटाया तो 3 और बट्टे 2, तो ये 3/2 को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखिए हमने क्या बोले थे, कब तक भाग देते जाना है, जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, भाजक का जो घात है उसके घात से शेषफल का घात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और भाजक का घात क्या है, फिर से देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में चले जाइए। इस बहुपद की घात क्या है, जो इसकी अधिकतम घात है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है 2, इसलिए इस भाजक की घात क्या है 2, और इसकी घात क्या है 1। तो आप देख रहे हैं कि शेषफल की घात से ये क्या है, बड़ी है, या फिर भाजक के घात से शेषफल की घात क्या है, कम है। तो हमको क्वेश्चन को यहीं पर क्या करना पड़ेगा, स्टॉप, है ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, और शेषफल। तो ये आपका भाजक, ये आपका भागफल, और ये आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। तो लास्ट में फिर से आप क्या करेंगे, अतः भागफल बराबर x प्लस 1/2 और शेषफल बराबर -2x प्लस 3/2। तो आशा करता हूं कि ये दीर्घ भाजन के 2 क्वेश्चन हमने देखे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। तो हम सारे वैरायटी के अगर एक एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलिए आपको समझ में आ जाएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।